नमस्कार साथियों, मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार डीपीएस करियर एकेडमी बरेली पर। और जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम लोग जो कर रहे थे लास्ट लेक्चर में वो एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट कर रहे थे, और एंडोक्राइन सिस्टम में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक वाले पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया था, ब्रेन वाला भी कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग जो पोर्शन पे करने जा रहे हैं वो हमारा चेस्ट वाला पोर्शन है। आइए टाइम में वेस्ट करते हुए करते हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है, करते हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है, तो चेस्ट की बात हम लोग करते हैं। इन चेस्ट चेस्ट में जो हमारी ग्लैंड होती है वो हमारी ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस ग्लैंड होती है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड होती है। अब थाइमस जो हमारी ग्लैंड होती है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमस जो हमारी ग्लैंड होती है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इससे जो हार्मोन का सिक्रिएशन होता है या जो हार्मोन निकलता है वो हमारा होता है थाइमसिन हार्मोन। कौन सा होता है? थाइमसिन हार्मोन। ठीक है, थाइमसिन हार्मोन हमारे इस ग्लैंड से निकलता है। अब थाइमसिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, जो निकलता है हमारा, तो इसका काम क्या होता है? इसका जो काम होता है ना, इसका काम होता है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लो जो नया नवजात शिशु है जिसने जन्म लिया, ठीक है, तो उसमें हड्डियों का निर्माण करता है। ये क्या करता है? हड्डियों का निर्माण करता है। यानी छोटा बच्चा जब पैदा हुआ तो उस स्टेज में जो उसकी हड्डियां बन रही होंगी तो उनके निर्माण में ये सहयोग करता है। कौन सा हार्मोन? थाइमसिन हार्मोन, ये वाला हार्मोन उसमें आपकी हेल्प करता है। कहाँ से निकलता है? थाइमस ग्लैंड से। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? चेस्ट में। बात समझ में आ रही है? और जो हमारे अडल्ट पर्सन होते हैं, जैसे मान लो 14 से 20 साल तक अगर ये ना निकले, जैसे कोई 14 साल से 20 साल की एज में कोई बच्चा है उसमें ये ना निकले, तो दिक्कत ये आती है कि उसकी प्रतिरोध क्षमता जो होती है, उसकी इम्यूनिटी पावर वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? इम्यूनिटी पावर उसकी वीक हो जाती है अगर ये 14 से 20 साल की एज तक ना निकले। ठीक, और अगर जो कोई भी आदमी हो या मतलब औरत हो या मेल हो फीमेल हो, तो उसमें मेचर पर्सन में अगर ये 21 साल की एज के बाद नहीं निकले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। 21 साल के बाद ये ना निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 चीज़ें मैंने इसके बारे में आपको बताई कि जब छोटा बच्चा होता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है उसमें क्या होता है? हड्डियों का निर्माण करता है। क्या करता है? ये बोन का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। समझ गए बात को? यानी छोटे बच्चों में बोन्स का डेवलपमेंट करने का काम होता है आपका थाइमसिन हार्मोन का। और 14 से 20 साल तक के बच्चों में ना निकले तो उसकी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, और 21 साल के बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमारा है इन एब्डोमिनल एक्टिविटी। इसमें हम लोग सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन एक मिनट, एब्डोमिनल एक्टिविटी। ठीक है, आप लोग इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, ऊपर से बार बार स्लाइड हो जा रहे हैं। एक्चुअली स्टाइलस थोड़ा दिक्कत कर रहा है बार बार। ठीक है, तो इसमें जो होता है हमारा, उसमें हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। एक तो पैनक्रिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पैनक्रियास की बात करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे और किडनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पैनक्रियास, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड,
रीनल ग्लैंड, ठीक है, और किडनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? किडनी की बात करेंगे। पैनक्रिया, एड्रिनल और किडनी की बात करेंगे किसमें? एब्डोमिनल एक्टिविटी में। समझ गए बात को? चलते हैं हम लोग पैनक्रिया के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें मैं ये चेंज करता हूँ बैकग्राउंड से ना, बहुत ज़्यादा आँखों में हो रही है प्रॉब्लम। ठीक, ग्रीन लाइट इसको, ठीक है, विजिबल होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं पैनक्रिया की, ठीक। पैनक्रियास की बात करते हैं। पैनक्रियास, पैनक्रियास जो हमारी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। अब मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड ही क्यों बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट भी है और ये एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट भी है, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। यही इसका मेजर फैक्टर है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारी बॉडी की वो पैनक्रिया ही है, वो पैनक्रिया ही है। तो इसकी बात में यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक्सोक्राइन भी है, ठीक है, ये एक्सोक्राइन भी है और ये आपकी एंडोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, ठीक, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। और इसको हम लोग बोलते हैं इनलेट्स ऑफ लैंगर्स भी बोला जाता है। एंडोक्राइन में पैनक्रिया को क्या बोला जाता है? इनलेट्स ऑफ लैंगर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनलेट्स ऑफ लैंगर्स। ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया कलर, रेड ना, ठीक, इनलेट्स ऑफ लैंगर्स भी बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सोक्राइन की। तो एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट होता है, एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट होता है, इससे जो हार्मोन निकलता है, इससे जो हार्मोन निकलता है वो एक तो क्या होगा, इसका काम क्या होता है? सेक्रेशन करना हार्मोन का। क्या करना होता है? सेक्रेशन करना हार्मोन का। यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस। अब जूस ये वाला जूस नहीं होता पीने वाला, ठीक है, कहीं सोचो जूस निकल रहा है अंदर से, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं पैनक्रिया के, यहाँ पे आके। एक तो ये स्टाइलिश ना प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई नहीं, एंडोक्राइन देखते हैं। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन में हमारे 3 हार्मोन निकलते हैं हमारे पैनक्रिया से। 3 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। गामा को हम डी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी सेल भी हम लोग इसको बोलते हैं, डी सेल भी हम लोग इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं आ रही होगी, ठीक है, समझिए बात को। ये हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स हैं, ओके। तो ये जो अल्फा वाला है, यहाँ सर कौन सा हार्मोन निकलेगा? यहाँ सर जो हार्मोन निकल रहा होगा, यहाँ सर जो हार्मोन निकल रहा होगा वो हार्मोन कौन सा होता है? वो हार्मोन होता है ग्लूकोजन। कौन सा? अल्फा से निकलता है, उसका नाम होता है ग्लूकोजन, ग्लूकोजन, ठीक। अब ग्लूकोजन जो होता है इसका काम क्या होता है? ग्लूकोजन निकलता तो है, तो इसका काम बताइए। इसका काम ये होता है कि ब्लड में जो भी ग्लूकोज होगा, यानी हमारे जो रक्त है, हमारा जो खून है, उसमें जो भी ग्लूकोज होगा उसकी मात्रा को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो ग्लूकोजन का होता है। और ग्लूकोजन कहाँ से निकलता है? अल्फा से निकलता है। और अल्फा कहाँ से? एंडोक्राइन पार्ट है किसका? पैनक्रियाज का। इसका वर्क बता दो भाई। इसका वर्क जो है वो ये है कि ब्लड में यानी हमारे खून में क्या करता है? ये ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ग्लूकोज को
कंट्रोल या मेंटेन करना, ठीक है, कंट्रोल करना, कंट्रोल, सही है। कंट्रोल करने का काम किसका हो जाएगा हमारा, कंट्रोल करने का काम किसका हो जाएगा हमारा, ग्लूकोजन का, जो कि कहाँ से निकलता है, अल्फा वाले सेल से। बात आ गई समझ में। को थोड़ा सा ग्रीन करते हैं तो यहाँ से हमें येलो वाला हो जाएगा, चल जाएगा इस पर, है ना, येलो वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बीटा सेल की बात कर लें। किसकी बात कर लें, बीटा सेल की। थोड़ा सा हम नीचे ही कर लेते हैं बीटा सेल की बात, ठीक, ओके। तो यहाँ पे बीटा सेल की मैं बात कर लूँ बेटा, तो जो बीटा सेल होगा, तो यहाँ से जो हार्मोन निकलता है, ठीक है, तो वो हार्मोन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। समझ रहे बात को। तो इंसुलिन हार्मोन जो निकलेगा, अब इसको भैया क्या दिक्कत आती है, अगर ये कम हो जाता है ना, जब आप बोलते हो डायबिटीज़ डायबिटीज़ डायबिटीज़, हवा बना रखा है उसका डायबिटीज़ का, तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित बीमारी हो गई है आज के टाइम पे। तो इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, यानी ये जब लो हो जाता है ना, ये जब लो हो जाता है तो दिक्कत आती है डायबिटीज़ की। किसकी आती है, डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ की दिक्कत आती है, हार्मोन कहाँ से निकलता है, बीटा से निकलता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। इसकी कमी से डायबिटीज़ की दिक्कत आती है। और एक बात और याद रखना कि डायबिटीज़ दो टाइप से हो सकती है। ये तो एक तो जेनेटिक हो सकता है कि किसी के माँ बाप में, किसी के पेरेंट्स में हो और वो बच्चे के हो जाए, और अडल्ट में इंसुलिन हार्मोन जो है हमारा कम निकले, तब जो दिक्कत आ जाएगी वो हमारी, तब ही हमारी दिक्कत आएगी अडल्ट में, ठीक है, तब डायबिटीज़ हो सकती है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसका डाइजेशन करने का काम होता है। क्या होता है, डाइजेशन करने का काम होता है। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि इसका जो वर्क होता है, इसका जो काम होता है वो होता है डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज, सही है। तो ग्लूकोज के डाइजेशन का काम होता है आपका इंसुलिन का, ठीक। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है आपकी डायबिटीज़। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ उसके बारे में। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि बताइए कि इसकी जो खोज थी इंसुलिन की, किसकी खोज, इंसुलिन की खोज, यानी इसकी खोज थी, इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, खोजा किसने था इसको, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसको खोजा था बैटिंग बेस्ट ने। किसने, बैटिंग बेस्ट ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो इसको आप कर लीजिएगा नोट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं आनी है। गामा और डी सेल के बारे में अब बात करते हैं, जो कि हमारा पार्ट है, हमारा एंडोक्राइन का पार्ट है, पेनक्रिया का। तो यहाँ से जो हार्मोन निकलता है वो होता है सोमैटोस्टेस्टिन हार्मोन। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वो सोमैटोस्टेस्टिन हार्मोन, हिंदी में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का कंट्रोल करने का काम जो होता है, यानी हमारे जो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल करने का काम होता है, वो इसका काम होता है गामा डी सेल्स का। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो वर्क इसका लिख लो, वर्क इसका लिख लो, ब्लड में कैल्शियम कंट्रोल का काम होता है। किसका होता है, ब्लड में कैल्शियम कंट्रोल का काम होता है। और एक
ब्लड में संतुलन एक चीज़ और कर रही थी, आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया था नेक वाले पार्ट में, जहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड थी वहाँ से हार्मोन निकल रहा था, पैराथायरॉयड हार्मोन, और वो ब्लड में कैल्शियम को संतुलन कर रहा था, नहीं कंट्रोल कर रहा था। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग इससे आगे जो हमारा पार्ट है वो एड्रिनल वाला पार्ट बच रहा है, और हमारा एड्रिनल वाला पार्ट बच रहा है, और हमारा किडनी और सेक्सुअल एंडोक्राइन ग्लैंड्स बच रही हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। आपका ही चैनल है, आपका ही परिवार है। ठीक है, हमें भी एक बार मौका दें अपनी चीज़ों को सही करने का, सुधारने का, मेहनत करने का। आपके लिए कर रहे हैं, फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ और उंगली से लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा स्टाइलिश ख़राब हो चुका है, स्टाइलिश टूट गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।